ऋषि कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र परवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूज्य नहीं है और अज्ञानता के कारण उनकी आप पूजा कर रहे हैं, है ना। पूजनीयो न पूज्यते, और जो पूज्य हैं उनकी पूजा आप नहीं कर रहे हैं, तो जानते हैं क्या होगा। त्रीणि तत्र परवर्तन्ते, उसके घर में 3 आपत्तियां लगी रहेंगी। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष पड़ेगा यानी अकाल पड़ेगा, खाने पीने की तंगी होगी, मृत्यु का भय लगा रहेगा, भयम, और असमय में दुनिया से अलविदा। ऐसा क्यों? जो पूज्य नहीं है, जो सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा आप कीजिए। तो सबसे बड़े हैं संत, संत पलटू साहब कहते हैं जैसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सबसे बड़े संत हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए लंबा समय चाहिए, जल्दी बात समझ में नहीं आएगी आपको। कैसे समझ में नहीं आएगी? भगवान विष्णु के सवारी वाहन गरुड़ जी को भी समझने में लंबा समय लगा। कागभूषुंड जी जब सुना रहे थे, उनको जब मोह हो गया था, मेघनाद ने सर्प का बाण छोड़ा लंका में युद्ध के समय, और जब नाग पास में भगवान श्री राम महाराज लक्ष्मण दोनों जब बंध गए, तो हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को बुला करके ला करके और नाग पास से मुक्त कराया। कुछ सर्प तो भाग गए डर के मारे, और कुछ सर्प जो ढीठ बेशर्म सर्प जो थे, उसको तो गरुड़ जी महाराज सब उदरस्त कर लिए। भगवान श्री राम और महाराज लक्ष्मण दोनों मुक्त हो गए। तो गरुड़ जी महाराज ने सोचा ये भगवान है, भगवान है तो इनको मैंने मुक्त किया, ये भगवान है तो है कैसे, और नहीं है तो कैसे नहीं है, यही तो संशय है ना। इसी को संशय बोलते हैं। यही संशय रूपी सर्प ने महाराज गरुड़ को ग्रस लिया और कागभूषुंड के पास जाकर के समाधान करवाने लग गए। तो कागभूषुंड जी सत्संग सुनाते थे, और वही कागभूषुंड जी सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते सत्संग सुनाते सुनाते अंतिम में क्या कहा, ये संशय जल्दी जाने वाला नहीं है महाराज। कैसे जाएगा? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। रामायण की पंक्ति है ये। कागभूषुंड जी से तुलसी बाबा कहलवा रहे हैं गरुड़ जी महाराज के प्रति, हे गरुड़ जी, सारे संशयों का निवारण तब होगा जब लंबे समय तक आप सत्संग कीजिएगा, और लंबे समय तक सत्संग कीजिएगा
वह भी मनमाने ढंग से नहीं, अपने मन से नहीं, गुरु के मुंह से, अपने से श्रेष्ठ जनों से, विद्वानों से, तब बात समझ में आएगी। ऐसे नहीं, है ना। जब आप सत्संग सुनिएगा, कितनी कीमती बात मैं बता रहा हूं आपको, और सत्संग नहीं कीजिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि गरुड़ जी महाराज को समझ में नहीं आया तो आप किस खेत की मूली हैं आप। कागभूषण ने कहा लंबे समय तक जो सबसे बड़े हैं उनकी पूजा कीजिए। संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि संत चरण को छोड़ी के, संत को छोड़ करके और पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुवे पर भूते होई। मरिएगा ना तो भूत ही जोनी में जाइएगा। मुवे पर भूते होई और जेकर जहवा जीव अंत को होवे सोई। देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भरमना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देई देवा सेई परम पद केहो न पावा, भैरो दुर्गा शिव बांधी के नरक पठावा। और पलटो अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, और संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बैताल। ये मैं नहीं कहता। अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उसी के इर्द गिर्द में संत पलटू साहब रहते थे और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया और भगवान श्री राम के बारे में बहुत वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वहां के बैरागियों को, वहां के जो बैरागी लोग थे अयोध्या के, वो सरयू नदी में घुस करके भगवान को खोजते थे। क्योंकि सरयू नदी में भगवान श्री राम ने, महाराज लक्ष्मण ने, महाराज शत्रुघ्न ने, महाराज भरत ने आदि आदि अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया। तो वैरागी लोग जो है ना सरयू नदी में खोजते थे। तो संत पलटू साहब सब देखते थे और संत पलटू साहब लिखते थे। क्या कहा, वैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में उचारी खोट नहीं सुधी अपनी आने। अरे भगवान श्री राम को जल में खोजते हो, वो तो हमारे प्रभु श्री राम सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, कण कण में परिव्याप्त हैं। फूल माहि ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी। फूल महे ज्यों बास। अच्छा, फूल में जो सुगंध है वो दिखती है, दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन सुगंध मुझे मिल रही है, हमें मिल रही है, ये तो महसूस होता है। कहते हैं जैसे फूल में सुगंध है, फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी, जैसे लकड़ी में पहले से ही अग्नि मौजूद है, इसलिए तो जलती हुई लकड़ी का संस्पर्श करा दीजिएगा तो सुसुप्तावस्था में जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, पहले से अग्नि है। विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं,
मास्टर साहब क्या करते हैं, पहले से ज्ञान है उसको सिर्फ जगा देते हैं, है ना। काठ माहि ज्यों आग, फूल में सुगंध काठ में आग, है ना। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। फूल माहि ज्यों काठ, फूल माहि ज्यों बांस, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले, अहे धरती में पानी, धरती के नीचे जल है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म तिल भर कहो नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागी न भूली आप में जल में खोजे राम। पहले सत्संग कीजिए आप, तब समझ में आएगा कि संत कैसे बड़े हैं। यह मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? भगवान श्री राम कह रहे हैं ये बहुत श्रेष्ठ है। और भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं? दुर्लभम त्रय, तीन दुर्लभ है। दुर्लभम त्रय में वे तद देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रय, तीन दुर्लभ बताया। सबसे पहले क्या है? मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर मिला है बहुत कठिनाई से, और मनुष्य का शरीर मिल गया, ये तो दुर्लभ हो गया। और दूसरा दुर्लभ क्या है? मुमुक्षुत्वम, आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा हो, दूसरा हो गया। और तीसरा महापुरुष संश्रय, महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर, महापुरुषों के समकक्ष में बैठकर सत्संग श्रवण करने की तमन्ना, यह भी दुर्लभ है ना। काहे आप लोग जोर जोर से बोलते हैं? धीरे से बात कीजिए ना, आप लोग बहुत जोर से बोलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।